बनवारीलाल कंसल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि। आज बरेली में हमारी रूटीन बैठक है। साल में हर जिले में 2 बार या 3 बार हम बैठकें करते रहते हैं। नियमित रूप से व्यापारियों की समस्याएं सुनते हैं और उनका 95% समस्याओं का समाधान करते हैं। आज इस समय मैं आपके सामने 3 हमारी विकट समस्याएं प्रस्तुत करता हूँ। एक तो हमारी समस्या बहुत बड़ी है व्यापारियों के सामने, ऑनलाइन ट्रेडिंग। बड़े बड़े कारपोरेट घराने, अंबानी से लेकर टाटा बिरला तक, डालमिया तक, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से घर घर में माल भेज रहे हैं। उससे हमारे व्यापार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हमारा व्यापार अशांत की तरफ जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाए और ऑनलाइन ट्रेडिंग का रजिस्ट्रेशन किसी भी कंपनी को न दिया जाए। दूसरा ये है, आज एक बहुत बड़ी समस्या ये है, हम जब किसी भी बैंक में, सरकार के जितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, हम उनमें एफडी बनवाने जाते हैं तो एफडी पे हमें 6.5% का ब्याज मिलता है। और अगर हमारी इनकम टैक्स की या जीएसटी की रिटर्न लेट हो जाती है और जब हम जमा करने जाते हैं तो उस पर 18% सरकार हमसे ब्याज वसूलती है। ब्याज के नाम पे सरकार व्यापारियों के साथ लूटमार का काम करती है। 6% हमें देंगे और 18% हमसे लेंगे, ये सरासर अन्याय है, अनुचित। इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जब आपका बैंक हमें 6.5% ब्याज देता है तो हमसे 6.5% लो, 8% ले लो भाई, 1.5% और बढ़ा लो, पर 18% का ब्याज बहुत ही गलत है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। इससे व्यापारियों को बड़ी तकलीफ है। और तीसरा ये है कि व्यापारियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाए। आपने सारे तो अधिकारियों का स्वास्थ्य बीमा कर रखा है, कमिश्नर से लेकर चपरासी तक का। जो आपसे सरकार से 7 चीज़ें लेते हैं, वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, पेंशन लेते हैं, मकान लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, घोड़ा लेते हैं, और हम 7 चीज़ें सरकार को देते हैं। इनकम टैक्स देते हैं, टीडीएस देते हैं, टीसीएस देते हैं, जीएसटी देते हैं, मंडी शुल्क देते हैं, आयात कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, 7 प्रकार के टैक्स हम देते हैं। आप हमें क्या सुविधाएँ दे रहे हैं? हम ज़्यादा सुविधाएं नहीं चाहते। हम माल खरीदने जाते हैं बॉम्बे, हमारी जो भी गाड़ी यहाँ से बॉम्बे जाए बरेली से, उसमें 10 सीटें हमारे व्यापारियों के लिए आरक्षित कर दीजिए कि ये 10 सीटें केवल व्यापारियों को मिलेंगी। जो जीएसटी पंजीकरण का नंबर दिखाएगा उसको मिलेंगे। तो कम से कम हम गाड़ी में आराम से सो के बम्बई से माल तो खरीद लाएं। जब माल ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे, तभी हम सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। और जो स्वास्थ्य बीमा के लिए भी हम कह रहे हैं ना, वो सरकार के फायदे के लिए कह रहे हैं। हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो सरकार को ज़्यादा टैक्स देंगे, अगर हम बीमार रहेंगे तो सरकार को बहुत कम टैक्स दे पाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि व्यापारियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखने का फार्मूला अपनाएं। इसलिए हमें स्वास्थ्य बीमा चाहिए। अब मान लिया किसी को कैंसर हो गया, 10 लाख रुपया हो तो कैंसर ठीक करा पाएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा। स्वास्थ्य बीमा होना ही चाहिए। अगर अधिकारियों और कर्मचारियों का आपने कराया है तो व्यापारियों का भी आप जरूर कराएं। बस ये छोटी छोटी हमारी 3-4 मांगे हैं। बिजली कटौती से व्यापारी परेशान है। बिजली कटौती से बहुत त्रस्त है। आज हमारे यहाँ के व्यापारियों ने, बरेली के व्यापारियों ने बिजली कटौती का मुद्दा जो उधार रखा है। बिजली में 3-4 समस्याएं। एक तो कमर्शियल दरें क्यों कर रखी है भाई आपने? वही ट्यूबलाइट घर में लगा है, वही ट्यूबलाइट दुकान में लगा है। आप क्यों कमर्शियल के नाम पे व्यापारियों को ठगना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं? ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप मीटर रीडिंग के आधार पे हमसे पैसा ले रहे हैं तो आप क्यों फिक्स चार्जेज और मिनिमम चार्जेस क्यों लगा रहे हैं? क्या ज़रूरत है उसकी? आपने रीडिंग नोट कर ली और रीडिंग के आधार पे बिजली का बिल ले रहे हो तो फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। और आजकल एक स्मार्ट मीटर लगाने का नाटक शुरू हो गया। स्मार्ट मीटर में 18% तेज चल रहा है। हमारा व्यापारी स्मार्ट मीटर के नाम से और आम जनता ठगी जा रही है स्मार्ट मीटर के नाम से। हमने व्यापारियों को कह दिया इसमें स्मार्ट मीटर मत लगवाइए, चाहे जो कुछ लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।